जी फ्रेंड, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं लेबॉर्ट्री में होने वाले एक दो ऑपरेशंस के हवाले से, जिसमें स्पेशली हम थोड़ी सी बात करेंगे कि लेबॉर्ट्री का जो ग्लासवेयर्स होता है जो टेस्टिंग में यूज़ करते हैं उस हवाले से बात करेंगे। सेकंड, लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के दौरान आप जो फिनिश प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट बनाते हैं COA, वैसे तो आप रॉ मटेरियल का भी बनाते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये हम क्यों बनाते हैं, इसके हवाले से कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन पे सवाल मेरे सामने आया था, तो मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ी सी इस टेक्निकल पॉइंट को क्लियर करते हैं। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल एज यू नो वॉइस ऑफ ज्ञानी, और मैं सफ्तर खान ज्ञानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि तमाम टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड, पहले बात करते हैं ग्लास पेयर्स की। देखिए, ग्लास पेयर्स के वाले से सवाल था कि जो हम टेस्टिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं ग्लास पेयर्स को क्लीन करने का, इसमें डिफरेंट तरीक़ेकार है जो आप ग्लास पेयर्स यूज़ करते हैं। टेस्टिंग अप्रेटिस जो होता है बेसिकली आपका, कोई भी आप प्रैक्टिस आप यूज़ करते हैं, तो इसमें सवाल ये था कि उसकी वैलिडेशन होना ज़रूरी है। तो याद रखिए, जो क्लीनिंग एजेंट्स आप यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में ग्लासवेयर्स के लिए, तो ग्लासवेयर्स के लिए जो क्लीनिंग एजेंट जो भी यूज़ करते हैं, जो आपके पास प्रोसेस है, जो आपके लेबॉर्ट्री में लैब अटेंडेंट ऑपरेटिव एक्टिविटी कर रहा होता है, चाहे उसे पहले पानी से वॉश करता है, उसके बाद किसी और केमिकल से वॉश करता है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उससे वॉश कर रहा है, उसके बाद फिर क्लीन करके ड्राई करता है, जो भी उसका प्रोसेस है, हर इंडस्ट्री के अंदर इसका एक SOP मौजूद होता है। पहले उसका आपके पास SOP होना जरूरी है, तो उसको भी वैलिडेट करना जरूरी है। यानी जो आप क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं उसकी वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। वैलिडेशन का वही प्रोसेस है जो डिफरेंट जगह पे मेथड वैलिडेशन में होता है, जो क्लीनिंग वैलिडेशन में प्रोसेस यूज होता है। ये पॉइंट हमारा भी अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन वैलिडेशन उसकी करेंगे जो आपका क्लीनिंग प्रोसीजर है ग्लासवेयर के हवाले से, क्योंकि ग्लासवेयर की क्लीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो थोड़ा से कंटामिनेट भी होते हैं तो आपकी पूरी टेस्टिंग डाउटफुल हो जाती है। उन ग्लासवेयर की कंटामिनेशन आपके पूरे रिजल्ट्स, आपकी पूरी टेस्टिंग प्रोसीजर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए ग्लासवेयर का फर्स्ट स्टेप ये है कि उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आपके काम में, आपके टेस्टिंग में, एक्यूरेसी में पहला स्टेप यही है कि आपके ग्लासवेयर्स क्लीन हो। इसीलिए कहा गया कि जो भी आप क्लीनिंग प्रोसेस आपके पास है, जो आपके पास SOP है, वो जो एनालिस्ट, जो ऑपरेटर उसको यूज़ करता है, वो ट्रेन हो, और दूसरा उस प्रोसेस का वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ये एक टेक्निकल पॉइंट था। सेकंड बात ये थी कि सवाल ये था कि जो हम सर्टिफिकेट बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट का, जो मार्केट में हमारी प्रोडक्ट डिस्पैच होती है, फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो हम जो यूनिट कार्टन दे रहे होते हैं, जो मास्टर कार्टन मार्केट में जाता है, यूनिट कार्टन के अंदर लीफलेट्स भी होता है और उसके ऊपर लेबल भी होता है, सारी डिटेल्स गिवन होती है प्रोडक्ट के हवाले से। तो फिर हम ये सर्टिफिकेट क्यों बनाते हैं? तो इस पर कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। जो लेबल प्रोडक्ट के अंदर, यूनिट कार्टन के अंदर जो आपका यूनिट होता है, उसके अंदर लीफलेट्स होता है, जो लिटरेचर जिसको हम भी कहते हैं, वो बेसिकली उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी हिस्ट्री और उस कंपाउंड जो होता है, जो फॉर्मूला है, उस हवाले से डिटेल दे रहा होता है। वो टेस्टिंग डिटेल नहीं दे रहा होता, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट होता है COA, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग एनालिसिस के हवाले से बता रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट से आप जज करते हैं कि जो प्रोडक्ट है आपकी, ये किस जगह पे टेस्टिंग हुई है, कौन सी लेबोरेटरी है, उसके पैरामीटर्स क्या है। यानी उसमें सारी डिटेल होती है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में, कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या था, pH क्या थी, इसमें एसए लगाया गया वो कितने % आया, इसमें वट जो भी ROI के टेस्ट है, जितने भी टेस्ट है, एक लिस्ट ऑफ डिटेल जो टेस्ट होते हैं वो सारे उस पर गिवन होते हैं, और उनको कंप्लायंस कंडीशन में आगे लिखा जाता है। उनके अंदर लिखा होता है कि कंप्लायंस है या नहीं, ये सारी डिटेल उनके अंदर होती है। लेकिन जाहिर है कंप्लायंस होते तो मार्केट में चीज़ जाती है। तो सर्टिफिकेट आपको QC नंबर भी बताता है, उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शो हो रही होती है, उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी शो हो रही होती है, किन लोगों ने इसको टेस्ट किया उनके साइन होते हैं, कौन क्वालिटी हेड था उनके साइन होते हैं। सर्टिफिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट बेसिकली क्या बता रहा होता है कि उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग पैरामीटर के हवाले से बता रहा होता है कि टेस्टिंग में इसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए गए, और उनकी लिमिट्स क्या थी, और वो किस लेवल पे पास हुए। pH क्या थी तो आगे लिखी होती है, ऐसे कितने % आया इस प्रोडक्ट का, वो आगे गिवन होता है। तो ठीक है, ये होता है सर्टिफिकेट का बेसिक पर्पज। अच्छा, थोड़ी सर्टिफिकेशन को और क्लियर कर दें कि सर्टिफिकेशन जब भी COA आप बनाते हैं, उसमें एक साइड पे आपके नंबर ऑफ टेस्ट आते हैं, ठीक है। सेकंड, मिड में उसके पास आपके पास उसकी स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है? जो सा भी टेस्ट है उस टेस्ट के आगे डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप pH का टेस्ट है तो उसके पहले दूसरे कॉलम में pH की लिमिट लिखी हुई होनी चाहिए, और सेकंड कॉलम में आपका कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। सर्टिफिकेट में बाज लोग क्या करते हैं, जस्ट लिस्ट ऑफ द टेस्ट लिखते हैं और आगे कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है। स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आना बहुत जरूरी है, यानी टेस्ट की लिमिट्स डिफाइन होना बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट का बेसिक पर्पज होता है, और सर्टिफिकेट आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि टेस्टिंग के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे टेस्ट हुई और किस जगह पे डॉक्यूमेंटेड है, इसका क्वालिटी नंबर क्या है, बार कोड भी गिवन होता है, और कंपनी नेम क्या है, वट जो भी है, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग और एफिकेसी के हवाले से बताते हैं कि कितने %
प्योर टेस्टिंग मार्केट में जा रही है। जबकि लिपलेट्स वगैरह तो नहीं बता देंगे इसकी पोटेंसी क्या थी, क्या क्या टेस्ट हुए क्या नहीं। सर्टिफिकेट बेसिकली बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट में जो टेस्टिंग पैरामीटर्स किए कौन से परफॉर्म किए गए और उनका क्या रिजल्ट थे, वो सर्टिफिकेट के अंदर सारे शो हो रहे होते। क्लियर? ये दो टेक्निकल बातें थी, इसके सवाल सामने आते तो मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आते किसी और टेक्निकल बात के साथ। तो उस वक्त के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।